खैर अगला क्वेश्चन है मिनिमाइज मॉलवेयर स्प्रेड। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू आर गिवन अ नेटवर्क ऑफ एन नोड्स। ठीक है, हमको कोई नेटवर्क गिवन है ऑफ एन नोड्स रिप्रेजेंटेड एज एन एडजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर 10 इंडेक्स पे 10 इंडेक्स पे अगर 1 रखा है तो 1 और 0 के बीच में एक एज है। ठीक है, where the ith node is directly connected to jth node if graph of ij is 1। ठीक है, एजेंसी मैट्रिक्स गिवन है हमको। ठीक है, सम नोड्स इनिशियल आर इनिशियली इन्फेक्टेड बाय मॉलवेयर। कुछ नोड्स हैं जो इनिशियली शुरुआत में मालवेयर से इन्फेक्टेड है। ठीक है, वेन एवर टू नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर कोई भी दो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसमें से कोई एक नोड भी इन्फेक्टेड बाई मॉलवेयर है तो दोनों ही इन्फेक्ट हो जाएगा। मतलब है ना, 1 और 2 में से मान के चलो 1 और 2 कनेक्टेड थे, 1 वाला जो है वो इन्फेक्टेड है तो इवेंचुअली 2 वाला भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस स्प्रेड ऑफ मॉलवेयर विल कंटिन्यू। अगर 2 से कुछ और कनेक्टेड था तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, सपोज m इनिशियली इज द फाइनल नंबर ऑफ नोड्स इन्फेक्टेड विथ मॉलवेयर। ठीक है, मान के चलो फाइनल नंबर ऑफ नोड जो है m इनिशियल जनरेट कर रहा है कि फाइनल नंबर ऑफ नोड्स जो इन्फेक्ट कर देगा अगर वो वाला इनिशियल कोई नोड गिवन है। ठीक है, वी विल रिमूव एग्जैक्टली 1 नोड। हमको कुछ ना इनिशियल एरे गिवन है जिसमें नोड का नंबर गिवन है कि ये वाले नोड जो है इनिशियली इन्फेक्टेड है। अब हम इसमें से कोई एक नोड निकलवा सकते हैं सच दैट जो सबसे लास्ट में जो इन्फेक्टेड नोड्स के नंबर आए है ना वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, अगर कोई दो नोड ऐसा है जो इक्वल जिसको रिमूव करने से इक्वल नंबर ऑफ मिनिमम आ रहा है तो फिर जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो वाला रिटर्न कर दो। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि मान के चलो ऐसे कुछ नोड्स हैं A B C D E, ऐसे कुछ नोड्स है कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये और इनिशियली ना ए भी इन्फेक्टेड है और ई भी इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ए के इन्फेक्ट होने से बी इन्फेक्ट हो रहा है, बी के इन्फेक्ट होने से सी इन्फेक्ट हो रहा है। तो ए के इन्फेक्ट होने से 3 नोड्स जो है इन्फेक्ट होते हैं और ई के इन्फेक्ट होने से 2 नोड इन्फेक्ट होते हैं। या फिर बोला जाए तो टोटल मालवेयर या फिर मान लो एफ है भी। ठीक है, अब जब ए भी इन्फेक्टेड है और ई भी इन्फेक्टेड है तो टोटल इन्फेक्टेड नोड्स कितने हो गए 1 2 3 4 5। कौन कौन से? ये पूरे का पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा, ये पूरे का पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा, इसको कोई इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो टोटल जो इन्फेक्ट हुए वो टोटल हो गए 5 है ना, 5 जो हो गए टोटल नोड्स थे हमारे पास 6 जिसमें से 5 इन्फेक्ट हो गए। अगर मैं ए को रिमूव कर दूं, अगर मैं ए को इनिशियल में से रिमूव कर दूं कि इनिशियली ए जो है वो अब इन्फेक्टेड नहीं रहा, तो अगर इनिशियली ए इन्फेक्टेड नहीं रहा तो बी इन्फेक्ट नहीं होगा, सी इन्फेक्ट नहीं होगा, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मैं ई को रिमूव कर दूं तो ई के इन्फेक्ट ना होने की वजह से डी इन्फेक्ट नहीं होगा, तो टोटल कितना बचेगा, सिर्फ ए वाले चीज़ें हैं तो टोटल बचेगा मेरे पास 3। तो मिनिमम किसी वजह से आया, मिनिमम आया ए रिमूव करने की वजह से, तो मैं रिटर्न करूंगा ए वाला नोड का जो भी वैल्यू होगी, है ना। यहाँ पे 1 2 3 होगा ए बी सी की जगह। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एक बारी को एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल वन बोर्ड देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखिए। देखो हमको क्या गिवन है, हमको एडजेंसी जो मैट्रिक्स गिवन है वो गिवन है 1 1 0 1 1 0 और 0 0 1। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये 0 0 इंडेक्स है, इंडेक्सिंग कर लें एक बारी को, तो 0 1 2 0 1 2। ठीक है, 0 0 पे 1 रखा हुआ है। ठीक है, तो 0 0 पे 1 रखा है तो मतलब 0 का 0 के साथ कनेक्शन। क्या ये तो कुछ बात ही नहीं है ना, 0 का 0 से के साथ कनेक्शन क्या ये। ठीक है, ये तो रहेगा ही कि 0 और 0 कनेक्टेड है। उसके बाद 0 और 1 के बीच में भी है तो 0 और 1 के साथ ये कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या मतलब है, 0 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है पर 2 एग्जिस्ट भी तो करता है। ठीक है, उसके बाद 1 और 0 के बीच में है, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, जब 0 और 1 के बीच में है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो दोनों के बीच में एक एज है। 1 और 1 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में नहीं है, तो ये हमारा ग्राफ है। और हमको इनिशियल्स गिवन है 0 और 1, मतलब इनिशियली 0 भी इन्फेक्टेड है और इनिशियली 1 भी इन्फेक्टेड है। तो 0 के इन्फेक्ट होने से 1 हो रहा है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, 1 के इन्फेक्ट होने से 0 हो रहा है
जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। तो अगर मैं 0 को रिमूव करता हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। मेरे जितने पहले इन्फेक्टेड थे उतने ही रहेंगे। 1 को रिमूव करता हूँ तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पास कुछ एक आंसर आया नहीं। तो मेरे को मिनिमम दोनों के रिमूव करने से मेरा जो मिनिमम नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 1 आ रहा है कि मेरे को 1 मिलेगा इन्फेक्टेड। ठीक है, तो जब दोनों के रिमूव करने से सेम ही वैल्यू आई तो जो स्मॉलर इंडेक्स था वो रिटर्न करना है, तो 0 रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है इसमें। मान के चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मान लो ऐसे कुछ ग्राफ था हमारा, ऐसे कुछ ग्राफ था और इसमें से हमको कुछ कुछ दे रखे होते, इन्फेक्टेड दे रखे होते। तो अगर इनमें से मेरे को चीज़ें जो हैं इन्फेक्टेड दे रखी हैं कुछ चीज़ें, तो एक कंपोनेंट में, अगर इस पूरे कंपोनेंट में जिसमें 1 2 3 4 5 और 0 है, अगर इस एक कंपोनेंट में कोई भी 0 हो जाए, कोई भी जो है इन्फेक्ट हो जाए, तो वो पूरा कंपोनेंट इन्फेक्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा ग्रुप इन्फेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर इसमें से कोई एक इन्फेक्ट था, अगर इसमें से कोई एक जो था वो इन्फेक्टेड था और वो वाला मैंने रिमूव करवा दिया कि यार ये इनिशियली इन्फेक्टेड नहीं है, ये मान लेते हैं ये इनिशियली इन्फेक्टेड ही नहीं है, इसको रिमूव करवाते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 था इन्फेक्टेड, अब 1 के इन्फेक्ट होने से पूरा का पूरा ग्रुप इन्फेक्ट हो जाएगा, है ना। 1 करेगा 0 और 2 को इन्फेक्ट, 2 करेगा 3 को इन्फेक्ट, 3 करेगा 4 को और 2 5 को भी करेगा। ठीक है, तो इसके इन्फेक्ट होने की वजह से 1 2 3 4 5 6 जो नोड्स हैं वो इन्फेक्ट होते हैं। अगर मैं 1 को इन्फेक्शन से हटा दूं कि इसको इनिशियली इन्फेक्टेड नहीं है ये, तो फिर 6 के 6 जो थे वो रिमूव हो जाएंगे। टोटल में से 6 के 6 इन्फेक्टेड रिमूव हो जाएंगे। तो 1 का ग्रुप जो होगा, इन्फेक्टेड का जो ग्रुप होगा, वो मेरे को ग्रुप का साइज चाहिए होगा। तो सिमिलरली मेरे को हर ग्राफ में मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि ग्राफ के कितने कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट का साइज क्या है। और हर कंपोनेंट, तो ग्राफ को मुझे ग्रुप्स में बांटना है, ठीक है, जिसमें मेरे को साइज भी चाहिए। तो यूनियन फाइंड होता है ग्रुपिंग के लिए, ठीक है, बेस्ट जो होता है हमारे लिए यूनियन फाइंड होता है ग्रुपिंग के लिए। ग्राफ को ग्रुप्स में बांटना है मेरे को, तो यूनियन फाइंड हम लगा ग्रुप्स कर लेंगे। अब यहाँ पे पेरेंट एरे के साथ क्या हमको साइज एरे भी यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे साइज एरे भी चाहिए होगा ना मेरे को, कि यार इसका साइज एक्चुअली में है क्या, ये भी चाहिए होगा, ताकि मेरे को साइज भी पता चल जाए। अब मेरे को पता चल जाएगा कि यार अगर इसका साइज ज़्यादा है, ये एक पेरेंट है, इसका साइज ज़्यादा है, तो मेरे को ये रिमूव करवाना ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा ना। अगर इसका साइज कम है तो इसको रिमूव करवाना कम बेनिफिशियरी रहेगा, इसलिए मेरे को एक साइज भी रखना पड़ेगा ताकि मुझे एक बारी में पता चल जाए कि किसका साइज क्या है। ठीक है, तो इतना सा कोड लिखते हैं पहले। अब कितनी बातें कर ली हमने बात कर ली कि हम यूनियन फाइंड से क्या करने जा रहे हैं। हम यूनियन फाइंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मुझे चीज़ों में बांटना है। यूएफ क्या करेगा, मेरे को मेरे जो ग्राफ को ग्रुप्स में बांट देगा, ठीक है, ग्राफ की ग्रुपिंग कर देगा, और इसके बाद मेरे को साइज भी ला के दे देगा हर ग्रुप का, साइज ऑफ ईच ग्रुप। ठीक है, इससे होगा क्या, मेरे पास इनिशियली मैलवेयर्स गिवन है, तो मैं जाऊंगा और मैं पता लगा सकता हूं कि यार इसको रिमूव करवाने से मैं कितने मैलवेयर्स को कितनी चीज़ों को अनइन्फेक्ट करवा पा रहा हूँ, कि अगर मैं इसको हटवा लूँ तो कितनी चीज़ों को अनइन्फेक्ट करवा पाऊंगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये, चलो दूसरी बात बाद में देखेंगे, कि अभी इतना कोड लिखते हैं कि यूएफ यूनियन फाइंड करवा लेते हैं, ग्रुप करवा लेते हैं, ग्राफ की ग्रुपिंग करवा लेते हैं और साइज निकलवा लेते हैं हर ग्रुप का, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि इसके कोई भी मेरे पास जो इनिशियली इन्फेक्टेड है इसको हटवा दूंगा तो मैं कितनी चीज़ों को इन्फेक्शन से बचा पा रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो लिखते हैं एजेंसी मैट्रिक्स है, तो मेरे को n जो है वो नंबर ऑफ नोड्स बता रहा होगा। ठीक है, तो मैंने ग्राफ का लेंथ निकलवा लिया। ठीक है, अब मेरे को पेरेंट एरे चाहिए, साइज एरे चाहिए, ग्लोबल बनवा लेते हैं। पेरेंट एरे, साइज एरे, ठीक है, और दोनों को साइज दे देते हैं। पेरेंट एरे का साइज n, साइज एरे का भी साइज n, और इनिशियलाइज करवा लेते हैं। ठीक है, पेरेंट ऑफ आई, ठीक है, इनिशियली हम पेरेंट ऑफ हर एक नोड के पेरेंट को खुद का ही पेरेंट बनाते हैं।
साइज ऑफ आई 1। अब एक बारी को ग्रुपिंग करा लेते हैं कि जो नोड्स कनेक्ट हैं हर इंडेक्स पे जाते हैं 0 से लेके n तक i प्लस प्लस jn तक j प्लस प्लस। ठीक है, और अगर मेरे ग्राफ ऑफ आई जे पे 1 रखा है मतलब इन दोनों i और j के बीच में क्या है, i और j के बीच में कनेक्शन है, नोड है, एज है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एज है, तो मैंने बोला कि मेरे को P1 निकाल के दे दो। किसका? मेरे को P1 निकाल के दे दो, पेरेंट निकलवा के दे दो i का, मेरे को पेरेंट निकलवा के दे दो j का। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मर्ज करा दो P1 और P2 को। ठीक है, यही करते आया हूँ हमेशा से यूनियन फाइंड में। ठीक है, अब फाइंड पेयर, एक बार फाइंड पेरेंट लिख लेते हैं फंक्शन। तो ये मेरे को करेगा एक पब्लिक रिटर्न, मेरे को करेगा एक इंट फाइंड पेरेंट, एक अगर पेरेंट ऑफ यू जो है वो यू हो जाता है तो रिटर्न यू, एल्स रिटर्न रिकर्सिवली फाइंड कर दो मेरे पेरेंट का पेरेंट, और जाने से पहले पाथ कंप्रेशन भी करना है तो पेरेंट ऑफ यू को अपडेट कर दो। ठीक है, ठीक है, मर्ज भी लिख लें पब्लिक मर्ज मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मर्ज इसमें मेरे को मिलेंगे दो पेरेंट्स P1 और P2। ठीक है, अब हम मर्ज करते हैं साइज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं हमको साइज के अकॉर्डिंगली मर्ज करना, हम किसी को भी पेरेंट ऑफ P2 इज इक्वल टू P1 या पेरेंट ऑफ P1 इज इक्वल टू P2 लिख सकते हैं, पर कर लेते हैं, है ना। साइज P2 अगर पेरेंट ऑफ साइज ऑफ P1 अगर मेरा बड़ा है, P1 का साइज बड़ा है तो पेरेंट ऑफ P2 को मैं P1 बनाऊंगा और मेरे साइज को इंक्रीज कर दूंगा। साइज ऑफ P1 विल बी इक्वल टू साइज ऑफ P2 प्लस P1। एल्स पेरेंट ऑफ P2 एल्स पेरेंट ऑफ P1 बड़ा है ना, तो पेरेंट ऑफ P1 P2 और साइज ऑफ मेरा P2 इंक्रीज होके हो जाएगा साइज ऑफ P1 की। ठीक है, मर्ज का फंक्शन लिख लिया हमने, फाइंड पेरेंट का फंक्शन लिख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे मेरा यूनियन फाइंड जो है वो ग्रुप का हो चुका होगा। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को चाहिए होगा कि हर किसी का साइज में, तो मेरे पास पता है कि हर किसी का साइज क्या है कंपोनेंट का। अब एक चीज बताओ जो देखने लायक, जो चीज ये है कि मान लो यहाँ पे ना मेरे को जो इनिशियल जो वेक्टर इनिशियल जो मेरे को एरे गिवन है उसमें ना 0 भी है और उसमें ना 4 भी है। ठीक है, और 0 का पेरेंट 1 है और 4 का पेरेंट भी इवेंचुअली 1 आ जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, 4 का पेरेंट भी 1 आ जाएगा, तो क्या होगा, 0 का पेरेंट 1 है, ठीक है, और 4 का पेरेंट भी 1 है, तो 0 और 4 को क्या हटवाने से कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने 0 को हटवा दिया बट 4 तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ये तो फिर भी पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट कर ही देगा। सही बात है ना। अगर मैंने 4 को हटवा लिया तो 0 तो फिर भी अभी भी इन्फेक्टेड है, ये तो पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट कर ही देगा। तो फिर इसको और इसको हटवाने का कुछ फायदा है क्या? नहीं है ना। तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट आ रहा हो, मतलब पेरेंट जो है ये 1 कितनी बार अक्कर हुआ, 1 हुआ 2 बार अक्कर, तो 1 अगर एक ही बार अक्कर होता तो इस ग्रुप में कोई एक ही इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो एक ही इन्फेक्टेड है, तो ये मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने इन्फेक्टेड हैं तुम्हारे ग्रुप में, है ना। इनिशियली कितने इन्फेक्टेड हैं तुम्हारे ग्रुप में, इन्फेक्टेड। ठीक है, ये n साइज का बनवा लिया क्योंकि मेरा ग्राफ का साइज n ही है और इतना ही जा सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ हर एक बार मैं देखूंगा कि जो भी इनिशियली इन्फेक्टेड, इनिशियल जो गिवन था मेरे को गिवन था, इसमें क्या इनिशियली कौन कौन से इन्फेक्टेड थे, तो इस पे मैं हर एक पे गया, इसका पेरेंट निकलवाते हैं, फाइंड पेरेंट ऑफ P
और इन्फेक्टेड, इस ग्रुप में कितने इन्फेक्टेड हैं पहले से, वो मेरे को उस पेरेंट से पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं सिर्फ उसी पेरेंट को उसी इन्फेक्टेड को हटाने की कोशिश करूंगा जो ऑलरेडी, जिसके जो पेरेंट है एक ही बार आया है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 7 भी होता, यहाँ पे इन्फेक्टेड में 7 भी होता, तो इसका पेरेंट आता 6 एक ही बार आया, तो मैं 0 और 4 को हटाने से कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा, इससे अच्छा मैं 7 को हटाऊंगा। सही बात है ना, क्योंकि 7 को हटाने से ये पूरे का पूरा जो ग्रुप था वो अनइन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब मेरे को अपना आंसर बनवाना है। तो मैं अपने आंसर को बनवाने कैसे जाऊँ, मैंने बोला मेरा आंसर है -1। ठीक है, और एक वो लिख लेते हैं कि मैक्सिमम साइज मैंने अभी तक कितना रिमूव करवा दिया है, मैंने कितना मैक्सिमम साइज है तो मैंने रिमूव करवा दिया है। ठीक है, ठीक है। अब एंटी हर एक बार इनिशियल से एक एलिमेंट निकलवाओ, उसके बाद इसका पेरेंट निकलवाओ, इसके पेरेंट निकलवाने के बाद पेरेंट निकलवाया, अगर ये जो पी आया ये एक ही है, मतलब इस ग्रुप में एक ही इन्फेक्टेड एलिमेंट है। इफ व्हाट, कहाँ रखा था हमने, साइज रखा था इन्फेक्टेड में, ये अगर एक ही है, ठीक है, तो ही मैं कुछ करवाऊंगा। तो मैंने आंसर को करवा लिया ई, और मेरा मैक्स साइज को करवा लिया साइज ऑफ पी, मैं इतना करवा पा रहा हूँ। पर क्या मेरे को करवाना चाहिए, ये मेरे को ये भी तो देखना चाहिए कि जो मेरा साइज ऑफ पेरेंट आया है ये मेरे मैक्स साइज से बड़ा हो। ठीक है, मैक्स साइज से बड़ा हो, बड़ा या इक्वल बोल देते हैं, क्योंकि है ना। अब अगर इक्वल है ये, अगर ये इक्वल है, अगर ये वाली चीज जो है वो इक्वल है मैक्स साइज, तो मुझे छोटा एलिमेंट उठाना था ना, कि अगर दो ग्रुप्स इक्वल है, इसको भी हटाने से इतने ही फर्क पड़ रहा है, इतने ही कम इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसको भी हटाने से इतने ही कम इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे को छोटे वाला इंडेक्स उठाना था। तो इफ मैक्स साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ पी, तो आंसर विल बी इक्वल टू मैक्स डॉट मिन ऑफ आंसर एंड ई। ठीक है, ये नहीं, एल्स आंसर इज इक्वल टू ई। ठीक है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर आंसर इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब इस लूप से बाहर आ गए। अब चांसेस थे इस लूप के बाहर आने के बावजूद भी मेरे को जो आंसर जो मिलता वो क्या पता अभी भी -1 रखा हुआ था, कि हर किसी में 2 2 हैं। हो सकता था ना कि यहाँ पे 0 और 4 थे, जैसे यहाँ पे भी 6 और 7 होते, तो इसको भी निकलवाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे भी 9 और 11 होते, इसमें से भी निकलवाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, ऐसे टाइम पे जब सबको निकलवाने से सिर्फ 0 कम हो रहे हैं, तो सबसे छोटे वाला निकलवा लेते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। इंट ई ऑफ आंसर मिनिमम निकलवा लेते हैं, इंट मिनिमम को n+1 ले लो, आंसर नहीं इनिशियल। ठीक है, और मेरा मिन अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कब करना है मेरे को, जब अभी भी बाहर आने के बाद अभी भी -1 अगर मुझे मिल जाता है तो मेरे को मिनिमम रिटर्न कर देना है निकलवा के। min इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ मिनिमम और ई। क्या रिटर्न करें, ये रिटर्न कर दो मिनिमम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कहीं से आंसर मिल गया होगा, रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह हम सॉर्ट करके भी कुछ कर सकते थे कि इनिशियल को सॉर्ट ही करा लो ताकि पहला एलिमेंट छोटा ही रहे, है ना, ये भी कर सकते थे ना। ठीक है, इसको चलाते हैं। क्या नहीं बनाया हमने, ई तो बनाया, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, टेस्ट केसेस चला के देखते हैं। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, क्या किया हमने, दोबारा देख लो। हर बार हमने पेरेंट और
अपने पेरेंट और साइज रखा, मैंने ग्रुपिंग करवा ली, और उसके बाद क्या किया, मैंने ग्रुपिंग के साथ साइज भी निकलवा लिया कि इस कंपोनेंट का, इस ग्रुप का क्या साइज है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद देखा कि इस ग्रुप में कितने इन्फेक्टेड हैं, और सिर्फ उसी ग्रुप को कंसीडर करेंगे जिसमें इन्फेक्टेड सिर्फ एक ही हो। फ़ायदा कि अगर इस ग्रुप में एक और इन्फेक्टेड है तो अगर मैं इसको रिमूव करवा भी लेता हूँ तो इससे फ़ायदा होगा नहीं मेरे को कुछ, है ना, तो इसको क्यों ही कंसीडर करना, इसलिए हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है। और फिर हमने जो भी मैक्सिमम आना था वो आ गया होगा, ठीक है। अगर इक्वल मिलता है तो हमको छोटे वाला इंडेक्स उठवाना है, ठीक है। और अगर बाहर आके कुछ भी नहीं मिला तो फिर जो भी मिनिमम इंडेक्स था, कुछ ना कुछ तो हमको रिटर्न करना है, तो कुछ भी जो मिनिमम इंडेक्स वाला था नोड वो रिमूव करवा दिया होगा हमने, ठीक है, रिटर्न कर दिया, ठीक है यार, थैंक यू।